ऐसा सीन भाई अल्लाह दुश्मन को भी ना दे जो बेचारे बांग्लादेश वालों के साथ हो रहा है। मतलब मैं कोई बांग्लादेश वालों का बहुत ज्यादा हमदर्द नहीं हूं, लेकिन तरस आ रहा है कि यार आईसीसी तो उनकी लेने के चक्कर में बगैर तेल के बगैर वैसलीन के। आईसीसी में इतनी हिम्मत नहीं है। और अगर हिम्मत है ना, ट्राई करके देख लो। मैं सबको चैलेंज करता हूं, आईसीसी में जितने भी बैठे हुए ना, चलो मैं और दूसरे बोर्ड को भी चैलेंज करता हूं। भाईजान बहुत बड़ी खबर आ चुकी है और बिग बिग अगर ब्रेकिंग न्यूज अगर आप इसको बोलो ना तो वो आ चुके हैं, क्योंकि बांग्लादेश के जो मैचेस है ना उस हवाले से आपको पता है कि बड़ी ज्यादा बांग्लादेश को निकाल के दिखा दे आईसीसी तो मैं मान जाऊं। मैं तो अब ये देखना चाहता हूं कि बांग्लादेश वाले जो इतना बोल रहे हैं ना कि अब तो देश की इज्जत का सवाल है, T20 वर्ल्ड कप को हम लोग देख लेंगे, कैसे देखते हैं ये लोग, मुझको ये देखना है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, बांग्लादेश ने इंडिया में 2026 को होने वाले T20 वर्ल्ड कप में इंडिया में खेलने से मना कर दिया। दरअसल दोस्तों ये विवाद, जैसा कि आप सबको ही पता है, शुरू हुआ था IPL में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता की नाइट राइडर टीम से बाहर कर दिया गया। इसके बाद बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड नाराज हो गया और उसने इंडिया में होने वाले 2026 को T20 वर्ल्ड कप में इंडिया में खेलने से मना कर दिया और आईसीसी से मांग करने लगा कि बांग्लादेश के मैच इंडिया की बजाय पाकिस्तान या श्रीलंका में कराया जाए। जैसा कि आप सबको पता होगा, इंडिया और श्रीलंका को होस्ट हैं और वहीं आईसीसी का कहना है कि बांग्लादेश को अपने सारे मैच इंडिया में ही खेलना होगा। जैसा कि आप सबने देखा, पाकिस्तानी इसी विवाद से चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए आपको ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलते सीधे अपने वीडियो की तरफ, देखते हैं ये पाकिस्तानी क्या बात कर रहे हैं। और दोस्तों चलते चलते अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ऐसा सीन भाई अल्लाह दुश्मन को भी ना दे जो बेचारे बांग्लादेश वालों के साथ हो रहा है। मतलब मैं कोई बांग्लादेश वालों का बहुत ज्यादा हमदर्द नहीं हूं, लेकिन तरस आ रहा है कि यार आईसीसी तो उनकी लेने के चक्कर में बगैर तेल के बगैर वैसलीन के बगैर मॉइस्चराइजिंग क्रीम के, या आईसीसी करना क्या चाहता है बांग्लादेश। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश क्रिकेट टीम की भारत में आके वर्ल्ड कप खेलने के जो चांसेस और इम्कानात हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। अब से कुछ देर पहले बांग्लादेश हुकूमत के स्पोर्ट्स एडवाइज़र डॉक्टर आसिफ नजरुल ने ढाका में एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आईसीसी ने हमें एक सिक्योरिटी असेसमेंट भेजी और ये शराइत भेजी हैं 3। नंबर 1, मुस्तफिजुर रहमान T20 टीम का हिस्सा नहीं होंगे। बेटा आईसीसी में इतनी हिम्मत नहीं है। और अगर हिम्मत है ना, ट्राई करके देख लो। मैं सबको चैलेंज करता हूं, आईसीसी में जितने भी बैठे हुए ना, चलो मैं और दूसरे बोर्ड को भी चैलेंज करता हूं। भाईजान बहुत बड़ी खबर आ चुकी है और बिग बिग अगर ब्रेकिंग न्यूज अगर आप इसको बोलो ना तो वो आ चुके हैं, क्योंकि बांग्लादेश के जो मैचेस है ना उस हवाले से आपको पता है कि बड़ी ज्यादा आपको कुछ फेक न्यूज भी सुनने को मिल रही होंगी, कुछ आपको कुछ अजीब अजीब हर बंदा कोई ना कोई बात कर रहा होगा और आप बहुत सारे सोच रहे होंगे कि यार सच्ची बात है। आईसीसी ने बांग्लादेश की जो डिमांड थी उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर आपको 2-3 दिन बाद वैसे भी पता चल गया था कि रिजेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि मैं जो न्यूज लेके आया हूं ना वो इतनी पक्की न्यूज लेके आया हूं, इतनी सच्ची न्यूज लेके आया हूं। 3 बातें करूंगा इस वीडियो में। ये जो बांग्लादेश के मैचेस है ना वर्ल्ड कप के, ये जो रंडी रोना मचा हुआ है इस हवाले से। तो बांग्लादेश को निकाल के दिखा दे आईसीसी तो मैं मान जाऊं। वे नहीं है तो ये क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान है इनके पास? अगर बांग्लादेश डट जाता है इस बात पे तो फिर क्या करेंगे? देखो अभी कोई ये बोले ना कि स्कॉटलैंड को ले आएंगे या किसी XYZ टीम को ले आएंगे बांग्लादेश के बगैर, ये मुमकिन नहीं है। ये बहुत बेकार चीज है, क्योंकि बांग्लादेश जो है ना वो टेस्ट स्टेटस उसको मिला हुआ है। और अगर बांग्लादेश को हटाने की बातें हुई तो पाकिस्तान भी बैक करेगा, श्रीलंका भी बैक करेगा और माइट भी हो सकता है ऑस्ट्रेलिया भी बैक करे। क्योंकि आप मुख्तलिफ जगहों पे ना चीजें सुनने को आपको मिल रही होंगी, क्योंकि आईसीसी के जो जय शाह हैं उन्होंने अब बांग्लादेश को रिप्लाई किया। इससे पहले आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक ही दफा रिप्लाई किया था और वो जय शाह ने खुद
फ्रंट पे आगे नहीं था किया, वो पीछे से रह के रिप्लाई किया था कि डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया था। पहली बात अगर मैं आपको करूं, आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की डिमांड को रिजेक्ट किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि जी हम वर्ल्ड कप से बाइकआउट करने लगे, हम वर्ल्ड कप से पुल आउट करेंगे, हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप। ठीक है, फिर आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के आगे 3 शर्तें रखी। वो 3 शर्तें क्या थी वो मैं आपको बताता हूं। जो शर्तें कल रखी गई वो ये शर्तें थी कि एक तो मुस्तफीज जो है, मुस्तफिजुर रहमान, वो T20 वर्ल्ड कप में ना लेके आओ, मतलब मुस्तफिज को रिलीज कर दो अपने स्क्वाड से। विदाउट मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश अपना T20 वर्ल्ड कप खेलेगा। अगर आप ये खेलोगे तो आप इंडिया में सेफ हो, मतलब आपको थ्रेट सिक्योरिटी ज्यादा नहीं मिलेंगे। जो दूसरी डिमांड रखी गई कि बांग्लादेश के जो मैचेस है ना, वो जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बांग्लादेश के मैचेस हैं वो इंडिया में ही रहेंगे, लेकिन स्टेडियम्स जो है ना, वो वेन्यूज वो बदल दिए जाएंगे। जो तीसरी सबसे बड़ी शरायत रखी गई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के आगे कि अगर आपको ये हमारी दोनों शर्तें नहीं मंजूर, पहली कि जी मुस्तफीज के बगैर आप आ जाओ T20 वर्ल्ड कप खेलने, अगर आप T20 वर्ल्ड कप मुस्तफीज के बगैर खेलोगे तो आपको इजी कर दिया जाएगा, बाकी ये, और तीसरी अगर आप नहीं खेलोगे ना, आप ना खेलो, आपके जो T20 वर्ल्ड कप के मैचेस के पॉइंट्स है ना वो शेयर कर दिए जाएंगे। ये तो आप सबको भी पता है, लेकिन आईसीसी ने इसको थोड़ा क्लैरिफाई करके इन चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। भैया मैं तो अब ये देखना चाहता हूं कि बांग्लादेश वाले जो इतना बोल रहे हैं ना कि अब तो देश की इज्जत का सवाल है, T20 वर्ल्ड कप को हम लोग देख लेंगे, कैसे देखते हैं ये लोग, मुझको ये देखना है। क्योंकि आईसीसी की तरफ से जो मैसेज दिया गया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कल देर शाम को, वो ये है कि इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है खेलने में, आप खेल सकते हो। बट ऑब्वियस सी बात है, बांग्लादेश बांग्लादेश है, वो अड़ा हुआ है अपनी बात पर, और इसीलिए यहाँ पर बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है बल्कि पॉलिटिक्स, प्रेशर और परसेप्शन की भी है। T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर ये पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है और सेंटर में है बांग्लादेश की क्रिकेट टीम। सवाल बहुत सिंपल सा लगता है कि बांग्लादेश इंडिया में खेलेगा या नहीं। अभी जवाब बिल्कुल सिंपल तरीके से दे नहीं सकते, लेकिन जिस तरह की बातें हो रही हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि बातें ही होती रह जाएंगी, हो कुछ नहीं पाएगा। एक्चुअल अपडेट क्या है, पहले जरा फैक्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। दरअसल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने अपनी इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी रिव्यू कंप्लीट कर ली है और आईसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में T20 वर्ल्ड कप के दौरान बांग्लादेश टीम के लिए रिस्क लेवल लो टू मॉडरेट है। कोई डायरेक्ट, स्पेसिफिक या फिर एक्शनेबल थ्रेट की आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है। इसका सीधा मतलब यह है कि वेन्यू चेंज का कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बन नहीं रहा है। बांग्लादेश के 4 लीग मैचेस इंडिया में शेड्यूल्ड हैं और आईसीसी का क्लियर सिग्नल है कि शेड्यूल चेंज होने के चांसेस फिलहाल तो नेग्लिजिबल हैं। यहां पर एक मिसिंग पॉइंट जो हेडलाइंस में दब जा रहा है वो ये कि आईसीसी की सिक्योरिटी असेसमेंट कोई पेपर एक्सरसाइज नहीं होती है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स यहां पर होते हैं, लोकल इंटेलिजेंस इंस्पोर्ट होते हैं, वेन्यू वाइज रिस्क एनालिसिस होता है एंड क्राउड बिहेवियर के इतिहास के ऊपर भी बात होती है। सब कुछ यहां पर देखा, कैलकुलेट, समझा जाता है। और आईसीसी का कहना है कि इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड मेजर ग्लोबल इवेंट्स को सेफली कंडक्ट करने का ही रहा है। वर्ल्ड कप्स हो, आईपीएल हो, G20 लेवल के इवेंट्स हो, इंडिया ऑलरेडी इन सबको बखूबी हैंडल कर चुका है। तो ऐसे में बांग्लादेश का स्टैंड, सिक्योरिटी या स्टेटमेंट मतलब ऑब्वियस सी बात है, कंफ्यूजन वाला है। दरअसल बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर, जो कि एडवाइजर कम ही लगते हैं, आसिफ नजरुल ने बार बार एक ही बात कही है कि इंडिया में बांग्लादेश के लिए हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है। उन्होंने श्रीलंका, पाकिस्तान और यूएई जैसे ऑप्शंस रखे हैं और आईसीसी पर भी प्रेशर बनाने की कोशिश करी है। लेकिन यहीं पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लाइन थोड़ी सी अब ब्लर हो रही है और ये जो बांग्लादेश की बातें निकल कर आ रही है ना कि हमको पाकिस्तान में जाकर खेलना है, वो बातें मुझे बांग्लादेश की कही हुई कम और पाकिस्तान की कही हुई पता नहीं क्यों ज्यादा लग रही हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी का एक टर्निंग पॉइंट मुस्तफिजुर रहमान का आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट इशू भी रहा। उसके बाद बांग्लादेश का वेन्यू चेंज को लेकर डिमांड आया और फिर आईपीएल ब्रॉडकास्ट के ऊपर बैन की धमकी भी दी गई। यहां पर सवाल अब ये उठता है कि ये सिक्योरिटी कंसर्न है या फिर रिटेलिएशन की पॉलिटिक्स है।